हेलो स्टूडेंट, मैं कपिल देव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बेसिक। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जनरेटिव फंक्शन फॉर लिगेंडर पॉलिनोमियल। स्टूडेंट, जो सिलेबस करा जा रहा है वो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर पूर्ण रूप से आधारित है। और यहाँ पे जो BSc 4 सेमेस्टर के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको करा जा रहे हैं जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम आपके सामने डिस्कस करेंगे। कई बार यहाँ पे स्टूडेंट रिजल्ट पूछ लेता है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ z की पावर n इन द एक्सपेंशन दे रहा क्वेश्चन 1 माइनस के 2xz प्लस के z स्क्वायर की जो पावर होती है माइनस के हाफ होती है इन द असेंडिंग पावर ऑफ z। स्टूडेंट, कहने का मतलब ये है हमारे पास जो इस टर्म के जो अंदर एक्सपेंशन है इसमें जो z की पावर n का जो कोफिशिएंट है वो वहाँ पर वो pnx होता है। स्टूडेंट, इसको हम दूसरी तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गिवन है यहाँ पे 1 माइनस के 2xz प्लस के यहाँ पे z स्क्वायर की जो होल पावर है माइनस के हाफ है और जो समेशन है n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट जा रहा है और यहाँ पे z की पावर n इंटू यहाँ पे pnx। स्टूडेंट, बताना चाहूँगा कुछ राइटर की बुक में यहाँ पे z के प्लेस पे वो h भी लेता है तो आपको कोई मैटर नहीं करता, आप जैसे भी है वहाँ पे z भी हो सकता है, यहाँ पे h भी हो सकता है, मतलब वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। आपको टर्म यहाँ पे कंप्लीट याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर h होगा तो z के प्लेस पे 1 माइनस के 2hx प्लस के h स्क्वायर और समेशन जो होगा n इक्वल 0 टू इनफाइनाइट और जहाँ पे z स्टूडेंट वहाँ पे h की पावर n और यहाँ पे pnx आ जाएगा। तो वहाँ पे z के फॉर्म में भी लिख सकता है वो, एग्जाम में कई बार यहाँ पे वो h के फॉर्म में भी दे सकता है। तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अब स्टूडेंट यहाँ पे बात करेंगे, देखो हमारे पास जो 1 माइनस के 2xz प्लस के z स्क्वायर इसको बोलते हैं जेनेटिव फंक्शन फॉर लिगेंडर पॉलिनोमियल। स्टूडेंट, ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले क्या होता था स्टूडेंट यहाँ पे रिटन में एग्जाम देना होता है। अब की बार इन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी 20 पर यहाँ पे MCQ टाइप का क्वेश्चन बना दिया। यूजी यानी बेसिक 4 सेमेस्टर के अंदर जितने भी इवन सेमेस्टर है वहाँ पे MCQ टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन कैसे ट्रेंड होते हैं यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लाप्लास डेफिनेट इंटीग्रल फॉर pnx। यहाँ पे लाप्लास डेफिनेट इंटीग्रल के नॉर्मली दो कंसेप्ट होते हैं। एक तो स्टूडेंट यहाँ पे लाप्लास फर्स्ट इंटीग्रल होता है pnx के लिए, एक यहाँ पे लाप्लास सेकंड इंटीग्रल होता है pnx के। उसका यहाँ पे स्टूडेंट स्टेटमेंट को देखो कैसे यहाँ पे इंटीग्रल की वैल्यू दी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे लाप्लास डेफिनेट इंटीग्रल फॉर pnx। स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास होगा वो पॉलिनोमियल होगा लिगेंडर फॉर्म में। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बात करेंगे स्टूडेंट इसमें लाप्लास डेफिनेट इंटीग्रल, जो लाप्लास डेफिनेट इंटीग्रल होगा इसके दो कंसेप्ट होते हैं। अब लाप्लास डेफिनेट इंटीग्रल के यहाँ पे स्टूडेंट पहले हम बात करेंगे फर्स्ट लाप्लास फर्स्ट इंटीग्रल फॉर pnx। मतलब pnx में लाप्लास का जो फर्स्ट इंटीग्रल का है इसका मतलब मैथमेटिकल क्या है, तो हम यहाँ पे pnx लिखेंगे और इज इक्वल टू 1/पाई और 0 टू पाई के जो बीच में है पाई के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे। स्टूडेंट वहाँ पर देखा है यहाँ पे x प्लस के और यहाँ पे प्लस माइनस के अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस के 1 और इनटू में लिखेंगे यहाँ पे कोस फाई और जो होल पावर है स्टूडेंट यहाँ पे इसको हम कॉमन ब्रैकेट के अंदर ही रहने देंगे और हमारे पास जो बन जाएगी पावर n और जो फाई के रेस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेट होगा। ये डेफिनेट निकल का स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास यदि जब भी आपसे लाप्लास डेफिनेट इंटीग्रल पूछे तो आपसे वो दो टाइप के होते हैं, एक तो फर्स्ट काइंड का होता है, एक यहाँ पे सेकंड है। ये तो हमारे पास फर्स्ट काइंड का है। कई बार यहाँ से वैल्यू स्टैंड pn आपसे पूछा है कोस थीटा की वैल्यू लाप्लास की फॉर्म में, तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे। पुट x के प्लेस पे स्टूडेंट यहाँ पे हम कोस थीटा रखेंगे। जैसे हम x के प्लेस पे कोस थीटा रखेंगे, यहाँ पे x है तो उसके प्लेस हम कोस रखेंगे। तो लिमिट 0 टू पाई के बीच में इंटीग्रेशन है विद रेस्पेक्ट टू फाई। जहाँ पे x है स्टूडेंट वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे कोस थीटा प्लस माइनस के अंडर रूट, जहाँ पे x है तो कोस स्क्वायर थीटा और माइनस के 1 इंटू अलग से स्टूडेंट कोस फाई और पावर जो है यहाँ पे होल n है। और सुनिए ये भी n बताऊंगा, n यहाँ पे पॉजिटिव नंबर हो सकता है। देखो यहाँ पे जो n होगा वो ग्रेटर देन
जीरो होगा, मतलब वो पॉजिटिव होना चाहिए, ये हमेशा याद रखना। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सुनिए, यहाँ पे एक 11वीं का कंसेप्ट आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का था। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये, अगर कोई भी नंबर नेगेटिव है, मान लो आपने 25 लिया, कोई भी नेगेटिव नंबर है, उसका स्क्वायर रूट नहीं आ सकता, तो हम इसको आयोटा की फॉर्म में बोलेंगे। तो आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1, यानी हमारे पास हम इसको 25 इंटू -1 कर सकते हैं। तो आई स्क्वायर की जो वैल्यू है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो i√5 लिखेंगे। कोई भी नेगेटिव नंबर है और जब उसका हम स्क्वायर रूट लिखते हैं तो उसको हम आई के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट कंसेप्ट ऐसे ही है। देखो, नॉर्मली 10th के अंदर एक फार्मूला था आपका 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। इसका जो फार्मूला होता है, ये यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा होता है। क्योंकि यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा मतलब 1 सबट्रैक्ट है, तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखेंगे तो यहाँ पे प्लस के कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस के प्लेस में माइनस के साइन रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे माइनस के आ जाएगा, माइनस को हम आयोटो में कन्वर्ट करेंगे। समझते स्टूडेंट? अब यहाँ पे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। कोस थीटा इक्वल 1/पाई, तो 0 to पाई के बीच में हमें इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे गिवन है कोस थीटा प्लस के, स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो अंदर आएगा वो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज यहाँ पे जो फार्मूला होता है 1 माइनस के कोस स्क्वायर होता है, क्योंकि हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस है। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टूडेंट आई स्क्वायर लिखेंगे, माइनस को हम इसे बाहर ले लेंगे डायरेक्ट, तो आई स्क्वायर का स्क्वायर रूट आई आ जाएगा, तो साइन थीटा इंटू हमारे पास अलग से चलेगा कोस फाई। तो यहाँ से कई बार स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ लेता है कि पी एन कोस फाई की या कोस थीटा की वैल्यू क्या है, तो आप इस फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पे जो फर्स्ट होगा वो डेफिनेट इंटीग्रल होगा लाप्लास का। अब स्टूडेंट सेकंड की बात करते हैं। ये तो आपका फर्स्ट था। सेकंड जो हमारे पास होगा लाप्लास सेकंड इंटीग्रल फॉर पी एन एक्स। इसमें पी एन एक्स से देखो यहाँ पे क्या फ़र्क है, समझते हैं। हमारे पास जो पी एन एक्स होगा 1/पाई 0 to पाई, और यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट, यहाँ पे देखना, ये हमारे पास d5 इंटू आएगा, देखो यहाँ पे ऊपर आएगा, और नीचे हमारे पास इस टाइप की फॉर्म आएगी। तो कोस थीटा, या स्टूडेंट पहले पढ़ते हैं हम इसको। एक्स में यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो लाप्लास का फर्स्ट इंटीग्रल है, ये हमारे पास दे रखा है यहाँ पे एक्स प्लस माइनस के, स्टूडेंट यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर, इसको हम नीचे लिखेंगे, नीचे गिवन है हमारे पास, ऊपर देखो हमारे पास d5 मिलेगा, और नीचे आएगा x प्लस माइनस के अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के 1, और स्टूडेंट यहाँ पे अलग सा आएगा इंटू में कोस फाई, और जो पावर हो जाएगी यहाँ पे n+1 इंटू d5। देखो फाई के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट समझते हैं कि हमारे पास जो टर्म दे रखी जो पावर n है, और नीचे जो पावर है इसमें 1 ऐड है। देखो यहाँ पे जो टर्म है वो ऊपर है वो नीचे है, इन दोनों में यही डिफरेंस है कि पावर जो होगी यहाँ पे n और नीचे n+1 हो जाएगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा लाप्लास का फॉर पी एन एक्स के लिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि हम रिप्लेस करते हैं n के प्लेस पे n+k1, मतलब चल थोड़ा सा ऊपर देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास जो होगा वो लाप्लास का फर्स्ट डेफिनेट इंटीग्रल होगा, इसको हम बाद में देखेंगे। अब स्टूडेंट ये हमारे पास जो सेकंड होता है, इसका हम थोड़ा सा ऊपर देखते हैं। तो पी एन एक्स ये हमारे पास गिवन है 1/पाई, और स्टूडेंट यहाँ पे दे रखा है 0 to पाई, और यहाँ हमारे पास डी एक्स, और डिवाइड में स्टूडेंट एक्स प्लस माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 1, और यहाँ पे एक्स्ट्रा दे रखा है स्टूडेंट कोस फाई, और पावर जो दे रखी n+k1। इन दोनों में एक डिफरेंस है स्टूडेंट, वो तो इनटू आता है और यहाँ पे आता है नीचे, और n+1 एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन में देखोगे आप, अब जैसे क्वेश्चन में देखोगे आप, पुट n के प्लेस में हम रिप्लेस कर देंगे n+k1, क्योंकि आपसे यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है -n। इसको हम क्वेश्चन कैसे पूछते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि -n+k1x, ये हमारे पास जो फार्मूला होता है वहाँ पे पी एन एक्स के ही इक्वल होता है। देखते हैं ये कैसे इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम n के प्लेस पर हम रिप्लेस करते हैं m-k, कोष्टक के अंदर n+1। जैसे आप यहाँ पे पुट करोगे देखोगे पी एन+k1, और माइनस आगे आएगा x,
साथ में 1/पाई जो डेफिनेट इंगल है 0 to पाई के बीच में, और जहाँ पे स्टूडेंट n है वहाँ पे -n+1, और नीचे हमारे पास देखोगे आप प्लस के √x² - और यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट ये इंटू में ही होगा cos फाई, जहाँ पे n है वहाँ पे हम n+k1 रखेंगे स्टूडेंट, हम इसको -kn -k1 स्टूडेंट यहाँ पे रखेंगे -kn -1, और ये हमारे पास ये 1 से 1 कट जाएगा। आप देखोगे कि जो पावर है माइनस के नेगेटिव है, इसको हम ऊपर भेजेंगे तो माइनस के प्लस हो जाएगा। स्टूडेंट को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, -kn+k1 तो x डिवाइड 1/पाई तो 0 to पाई। स्टूडेंट थोड़ा इसको ऊपर लिखते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस ही आएगा, अंडर रूट के अंदर x इंटू cos फाई, इसकी जो पावर है नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगी, और साथ में स्टूडेंट यहाँ पे जो d फाई आएगा, एक्चुअली यहाँ पे ये d फाई है, प्लीज करेक्ट इट क्योंकि पाई के रेस्पेक्ट में है। स्टूडेंट देखोगे हमारे पास जो होता है ये लाप्लास का फर्स्ट इंटीग्रल का ही फार्मूला होता है, इसके प्लेस पर हम pnx रखेंगे। जैसे हम यहाँ पे n+1 इंटू मतलब pnx बोलते हैं ना, यहाँ पे pn-1x तो यहाँ पे 1/पाई, जैसा आप देखोगे स्टूडेंट जो इसकी वैल्यू होती है इसको बोलते हैं हम pnx बाय द हम लाप्लास का जो फर्स्ट काइंड का इंटीग्रल है वो हमने यहाँ पे यूज किया। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास किसके इक्वल होता है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से कई बार इसका डायरेक्ट रिजल्ट पूछ लेता है, क्योंकि आपको रिटिन में तो करना नहीं होता, केवल आपको डायरेक्ट वैल्यू याद करनी होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इन तीनों को प्रूव कराएंगे, ये यहाँ तक आप इसको नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमारे पास सो दैट Pn1 इक्वल, पहले हम प्रूफ 1 को प्रूव करते हैं, फिर सेकंड करेंगे Pn-kx वो -1 की पावर n आगे आ जाएगा, और साथ में यहाँ पे Pnx हो जाएगा। फिर हम इसकी हेल्प से हम डिड्यूज करते हैं तो Pn-k1 और -1 की पावर n, n यहाँ पे कोई भी नंबर होता है स्टूडेंट। पहले हम इसको प्रूव करते हैं। देखो जब हम इसको प्रूव करते हैं तो सो दैट हमें ये प्रूव करना होता है कि जो Pn1 है उसकी वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे 1 होती है। आप देखोगे जो Pn है ये कैसे आएगा, तो मैंने आपको बताया था जनरेटिव फंक्शन का जो फार्मूला होता है 1 - के 2xz, या स्टूडेंट 2hx भी ले सकते हैं, z के प्लेस हम h भी यूज कर सकते हैं। तो 1 - के 2xz प्लस के z² की पावर माइनस का, हम इसको लेकर चलेंगे। आपको यहाँ पे चाहिए Pn1 तो हम x के प्लेस पर 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम स्टूडेंट प्रूफ, जब भी प्रूफ लेकर चलेंगे तो वी हैव दैट, हम जानते हैं कि जो हमारे पास फार्मूला होता है जनरेटिव फंक्शन 1 - के 2xz प्लस के z² का जो फार्मूला होता है माइनस के हाफ, और जो सम्मेशन होगा वो n इक्वल 0 to इनफाइनाइट z की पावर n, और यहाँ पे Pnx होता है। स्टूडेंट हम देखो यहाँ पे आपको क्या चाहिए होता है टारगेट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे Pnx, तो यहाँ पे जो Pnx है x के प्लेस पे हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम दोनों तरफ x के जो प्लेस पे हम रखेंगे स्टूडेंट पुट, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रखेंगे, जैसे 1 रखेंगे 2z प्लस के z² की पावर जो हो जाएगी माइनस के हाफ, तो सम्मेशन n बराबर 0 to इनफाइनाइट z की पावर n, जहाँ पे x है तो हम वहाँ पे 1 रखेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक फार्मूला है, ये हम इसको कंबाइन करके इसको लिख सकते हैं 1 - z का होल स्क्वायर, और जो पावर चली हुई थी तो माइनस के हाफ। हम इसको स्टूडेंट देखो कैसे समझते हैं, इसका हम इसको एक्सपेंशन भी करते हैं, जैसे हम n के प्लेस पर हम 0 रखेंगे। देखो सम्मेशन का मतलब होता है टर्म को मतलब ओपन करना, प्लस होता है सम्मेशन का मतलब, जब n के प्लेस पर हम 0 रखेंगे तो z की पावर 0 1 होगा। सम्मेशन का मतलब स्टूडेंट प्लस ही है, जब z क्योंकि n जो होगा हमारे पास 0 to इनफाइनाइट के बीच में, क्यों हम 1 भी ले सकते हैं 2 भी ले सकते हैं अप टू इनफाइनाइट ले सकते हैं स्टूडेंट। जहाँ पे n है वहाँ पे 0 रखा तो z की पावर 0, यहाँ पे स्टूडेंट 1 हो जाएगा, z की पावर 1 क्योंकि n के प्लेस पर 1 रखना, फिर यहाँ पे z की पावर 2 हो जाएगा, z की पावर 3 हो जाएगा, z की पावर देखो स्टूडेंट जाएगा तो इन्फिनिटी। अगर हम इसको n टर्म तक लेना चाहें तो लास्ट में यहाँ पे z की पावर n आएगा, और जो मल्टीप्लाई में स्टूडेंट वो यहाँ पे Pn1 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तो 1 प्लस के z² प्लस के z की क्यू प्लस के z की 4 अप टू जाएगा इन्फिनिट, पर हम इसको z की पावर n टर्म तक इसको
ओपन करेंगे और इनटू में क्या चला हुआ है, Pn1 चला हुआ है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे हम इसको जब इससे 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास z का जो फार्मूला हो जाएगा माइनस के इनवर्स, तो ये इक्वल हो जाएगा। स्टूडेंट हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे चलो हम डायरेक्ट ही बता देंगे आपको 1 प्लस के जेड स्क्वायर जेड की क्यू प्लस के जेड की 4, इसी तरह से टर्म आती रहेगी स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे जो हमारे पास जेड की पावर n और जो इनटू में चला हुआ है यहाँ पे Pn1। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक फार्मूला होता है, वो बाइनोमियल का कंसेप्ट है। अगर ये फार्मूला स्टूडेंट यूज करें 1 माइनस के एक्स इनवर्स, देखो पावर यहाँ पे है, जब भी पावर माइनस की होगी तो इसका फार्मूला प्लस के, और यहाँ पे स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स की क्यू प्लस एक्स की 4, ये भी चलता रहेगा। अगर यहाँ पे स्टूडेंट प्लस आता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो ये फार्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पे प्लस करते हैं पावर माइनस ही रहेगी तो अल्टरनेटिव साइन आएगा, मतलब जो ओड है वहाँ पर माइनस आएगा, इवन है वो प्लस हो जाएगा। तो 1 माइनस के एक्स फिर इवन आएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का क्यूब माइनस हो जाएगा। इस तरीके से सुन यहाँ पे एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव साइन चलेगा। अब चूंकि यहाँ पे फार्मूला अप्लाई है तो स्टूडेंट जो फार्मूला होगा हमारे पास जेड, तो जेड स्क्वायर प्लस के जेड की क्यूब, ये चलता रहेगा, और लास्ट हमारे पास जेड की पावर n। अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देना कि हमारे पास हम दोनों तरफ जो इक्वेट करेंगे, हम जेड की पावर n का कोफिशिएंट देखेंगे। यहाँ पे जेड की पावर n का जो कोफिशिएंट लिख सकते हो, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ जेड की पावर n, तो ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों से हम स्टूडेंट जेड की पावर n का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे जो जेड की पावर n का कोफिशिएंट है, यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट जेड की पावर n, क्योंकि Pn1 1 में भी जाएगा, जेड के साथ भी जाएगा और इसके भी साथ, चूंकि हमें चाहिए था जेड की पावर n का कोफिशिएंट, तो ये इसके साथ मल्टीपल होगा तो हमारे पास जो हो जाएगा P1। स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं Pn1 हमारे पास ये। तो आप डायरेक्ट वैल्यू याद रखना, जब भी आपको MCQ टाइप में क्वेश्चन बनता है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपको Pn1 की जो वैल्यू होगी हमेशा यहाँ 1 होगी। अगर यहाँ पे स्टूडेंट n के प्लेस पे 0 लेते हैं तब इसकी वैल्यू यहाँ पे ये P0, जब हम n 0 लेंगे तब इसकी वैल्यू 1 होती है, मैंने स्टेटमेंट बता था। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे ये बता रखा है, तो P0x हमेशा 1 होता है जब n हम यहाँ पे 0 यूज करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम दूसरा यहाँ पे इसका प्रूफ करते हैं, तो सबसे पहले हम फर्स्ट तो हमारे पास कंप्लीट होगा, इसको लिख सकते हैं हम हैंस प्रूफ। अब बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन है, x के प्लेस पर आपको क्या लेना, पहले माइनस एक्स लेना है, तो हमें इस तरीके से प्रूफ करते देखते हैं। तो हमें तो ये थोड़ा यहाँ तक तो सेम ही रहेगी, तो हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। अब इसे हम टोटल का सेकंड का प्रूफ करते हैं, ये तो आपको रिजल्ट लेके ही चलना है। अब यहाँ पे आपको ये देखना होता है कि Pn1 जहाँ पे x था वहाँ पे 1 यूज किया, अब हम स्टूडेंट x के प्लेस पे माइनस एक्स यूज करेंगे, तो पुट या रिप्लेसिंग लिख सकते हैं स्टूडेंट, रिप्लेसिंग x बाई माइनस के x। जहाँ पे स्टूडेंट x है तो हम माइनस के x रिप्लेस करते हैं। आप देखोगे माइनस एक्स तो माइनस माइनस यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा प्लस 2xz प्लस के जेड स्क्वायर की जो पावर होगी माइनस के 1/2, तो समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। जहाँ पे स्टूडेंट x है वहाँ पे माइनस एक्स, हम इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे जेड के प्लेस पर क्या रखते हैं, माइनस के जेड। देखो जब भी MCQ करना होता है केवल आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद करना है, प्रूफ की वहाँ पे आवश्यकता, प्रूफ से ये आइडिया मिल जाता है क्वेश्चन का प्रूफ यहाँ पे कैसे शो करते हैं। तो हम यहाँ पे अब जेड के प्लेस पर क्या रखेंगे स्टूडेंट, माइनस के जेड, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी माइनस एक्स और -1 की पावर है, पहले हम x को माइनस एक्स रखेंगे, उसके बाद हम जेड को माइनस जेड रखेंगे। चलिए इस फार्मूले के अंदर जो हमारे पास गिवन जनरेटिव फंक्शन होता है, अब स्टूडेंट नाउ अब हम रिप्लेसिंग करेंगे जेड बाई माइनस के जेड, ऑन बोथ साइड करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट देखो यहाँ पे जहाँ पे एक्स जेड है उसके प्लेस पर माइनस जेड रखेंगे, तो माइनस जेड इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे 2xz प्लस के, स्टूडेंट देखो यहाँ पे माइनस जेड रखेंगे जेड के स्क्वायर पे, तो माइनस जेड का ओवर क्या हो जाएगा प्लस, तो पावर यहाँ पे स्टूडेंट माइनस के हाफ, और यहाँ पे जो समेशन है वो n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट के बीच है, और जेड के प्लेस पे माइनस के जेड की पावर n, और जहाँ पे स्टूडेंट x है मतलब Pn है, x को एजिट रहने दें। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखोगे ये हमारे पास इक्वेशन 2 है,
हम यहाँ से देखो दोनों वैल्यू यहाँ पे सेम आ रही है ना, तो दोनों वैल्यू अगर सेम है तो हम दोनों को इक्वल रख सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम इसको यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट का यूज करेंगे तो समेशन एन जो होगा 0 टू इनफाइनाइट जेड की पावर एन पी माइनस के एक्स, तो हमारे पास जो टर्म बचेगी स्टूडेंट तो एन प्लस के 0 टू इनफाइनाइट। तो हम स्टूडेंट थोड़ा देखो समझो, हमें आगे क्या चाहिए, -1 की पावर एन। हम इसको लिख सकते हैं -1 की पावर एन इंटू जेड की पावर एन। स्टूडेंट कहने का मतलब है भाई माइनस जेड को हम -1 इंटू जेड लिख सकते हैं, तो -1 की पावर हम अलग करेंगे और जेड की पावर, क्योंकि हमें टारगेट के अकॉर्डिंग सोचना होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं हमारे पास देखो जेड की पावर एन का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है माइनस, भाई आप यहाँ पे जो पी एन माइनस एक्स है और इसका जो कोफिशिएंट है -1 की पावर एन होता है, और साथ में स्टूडेंट ये तो आपको लिखना ही है पी एन एक्स। अब हमें ये क्या प्रूव करना है, ये आपको टारगेट के अकॉर्डिंग थिंक करना है। स्टूडेंट ये हमारे पास सेकंड भी कंप्लीट हो गया, इसको हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव। अब स्टूडेंट इसके बाद हमें एन डिड्यूज पी एन माइनस के 1, तो हम इसको थोड़ा सा और ऊपर देखते हैं या स्टूडेंट ये पे रख लिया हम। अब एक्स के प्लेस पर हम यहाँ पे पुट करते हैं, एक्स के प्लेस पर हम 1 पुट करेंगे तो पी एन माइनस के 1 -1 की पावर एन पी एन 1। स्टूडेंट मैंने आपको बताया जो पी एन 1 होता है इसकी वैल्यू 1, अभी मैंने आपको प्रूव करा था। तो हम इसके प्लेस पर हम यहाँ पे पी एन माइनस के 1 और -1 की पावर एन की वैल्यू 1 होगी। मतलब कहने का मतलब है इसका जो थर्ड रिजल्ट है तो पी एन -1 तो -1 की पावर एन। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट जब भी आप एमसीक्यू की तैयारी करते हैं तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद करना है। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।